हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरगने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम देख रहे थे चैप्टर सेट्स एंड रिलेशंस, इन विच सेट्स जो टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और उस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है 5.1 वो भी हमने कंप्लीट कर ली है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलेशंस। ओके, इन विच नंबर फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? A pair AB of numbers, a pair AB of numbers such that the order in which numbers appears is important, then is called ordered pair. तो यहाँ हमने कंसिडर किए हैं दो नंबर्स, मींस एक पेयर हमने कंसिडर की है, दो नंबर्स हैं हमारे पास ए एंड बी। बट जब हम ये दो नंबर्स लेते हैं तो यहाँ ऑर्डर्ड इंपॉर्टेंट है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस पेयर एज अ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है मैम? देखो, नोट नंबर फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर मींस उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, मींस सीक्वेंस। देखो ए बी, ओके, एंड सेकेंड बी, बोथ आर नॉट इक्वल, क्योंकि देखो यहाँ ए है यहाँ बी है, जब यहाँ बी है तब यहाँ ए है, तो ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं। सेकेंड, इन ऑर्डर्ड पेयर ए बी, दिस ए is called first component. What? First component. ठीक है, and B is called, yes, second component. ठीक है, remark number 3, ordered pair AB is equal to ordered pair C. दो ऑर्डर्ड पेयर्स कब इक्वल हो सकती है? If and only if their first components are equal and their second components are equal. देखो, दो ऑर्डर्ड पेयर्स हमने ली है, लेकिन वो इक्वल कब हो सकती है? जब उनका फर्स्ट कंपोनेंट भी इक्वल हो एंड सेकंड कंपोनेंट भी इक्वल। ठीक है, अगर ऑर्डर पेयर इक्वल है तो हम कंपोनेंट इक्वल लिख सकते हैं, और अगर कंपोनेंट इक्वल है तो हम बोल सकते हैं दैट टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। ठीक है, देन फोर्थ वन, ऑर्डर्ड पेयर AB इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर B। फर्स्ट ऑर्डर पेयर लिए हमने AB, सेकंड है B, बट वो दोनों इक्वल कब होगी? यस, इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू B जब होगा तब ये दो ऑर्डर पेयर्स कैसे होगी? इक्वल होगी। ओके, सो फर्स्ट देखिए हमने ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? ऑर्डर्ड इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, उसके बाद इन जनरल ऑर्डर पेयर AB इज नॉट इक्वल टू BA, देन A इज कॉल्ड फर्स्ट कंपोनेंट, B इज कॉल्ड सेकंड कंपोनेंट, थर्ड एंड दिस फोर्थ। नाउ सेकंड, कार्टेशियन प्रोडक्ट of two sets. Let A and B be any two non-empty sets. दो सेट्स कंसिडर किए हैं हमने A and B, which is non-empty. ठीक है, then Cartesian product of A and B is denoted by like this. ठीक है, and it is defined as क्या है? Set of all ordered pairs set of all ordered pairs AB such that
such that this first component belongs to first set and the second component belongs to second set. That is A cross B means Cartesian product of A and B is equal to collection of all such ordered pairs such that first component belongs to first set and second component belongs to second set. So Cartesian product is set of all ordered pairs such that first component belongs to first set and second component belongs to second set. So this is Cartesian product of set A and B. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल A is equal to 1 2 3 and B is equal to a set containing A and B. ठीक है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं. देखो A क्रॉस B which is equal. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट कौन है 1, तब यहाँ का कौन लेंगे A, देन 1 B, उसके बाद 2 2A 2B, देन 3A 3B. हर बार एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं. ठीक है, so this is our A cross. Now note, if number of elements in set A is equal to m and number of elements in set B is equal to n, then number of elements in A cross B is equal to m. आप देख सकते हो, यहाँ देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B 2. तो बाय दिस रिजल्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितना होना चाहिए 6. 1 2 3 4 5 6. Okay, so if number of elements in A is equal to m, number of elements in B is equal to n, then number of elements in its Cartesian product is equal to m into n. आपको ये अच्छी तरह से देखना है मैंने कैसे फाइंड आउट किया है, क्योंकि एक्सरसाइज 5.2 के जो क्वेश्चंस हैं इस पे डिपेंड मैं वो आपको होमवर्क दे दूंगा. ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट वन. सेकेंड, इफ A is equal to 5 and B is equal to also 5 means empty sets, then A cross B is equal to also empty set. ठीक है, so this is our Cartesian product of two sets. ये निकलना आएगा. फर्स्ट इसका सेट कंसीडर करना है, उसके साथ टोटल सेकंड वाला सेट, देन सेकंड एलिमेंट ये टोटल सेट, देन थर्ड एलिमेंट ये टोटल सेट. ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज A is equal to 2 3 4 and B is equal to 5 6 7. यहाँ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is equal to 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B is equal to 3. तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने एलिमेंट्स आएंगे 9. देखो फर्स्ट 2 के साथ ये 3 एलिमेंट्स लेने हैं A क्रॉस B. बताओ क्या होगा 2 5 2 6 2 7. 2 के साथ पेयर फॉर्म किए, देन 3 3 5 3 6 3 7 and last one 4 4 5 4 6 and 4 7. आप चेक करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड ही है. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट विद इटसेल्फ खुद के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना. So suppose A cross A which is equal to क्या होगा collection of all ordered pairs AB such that first component belongs to first set. ठीक है, and second component belongs to second set. लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड में तो एक ही सेट है, so AB belongs to A. Okay, here where AB is an क्या है ऑर्डर पेयर. ठीक है, तो ये रहा A क्रॉस A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A विद इटसेल्फ खुद के साथ. देन A क्रॉस A ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. क्या होगा कलेक्शन ऑफ ऑल सच ऑर्डर ट्रिपलेट. यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो यहाँ ऑर्डर पेयर है, पेयर में 2 लोग होते हैं. ओके, यहाँ ऑर्डर ट्रिपलेट मींस कितने नंबर्स होने चाहिए 3 1 2 3 सच दैट तीनों कहां से बिलोंग है
Yes, A, B, C belongs to set A, and this number is called where? This is called ordered triplet. Ordered triplet. ठीक है, तो ये रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट विद इटसेल्फ। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल A is equal to 4 5। ठीक है, फर्स्ट निकालते हैं A क्रॉस A। क्या होगा? देखो यहाँ फिर से मैं A लिखती हूँ आपके लिए। 4 4 के साथ 4, देन 4 5, नेक्स्ट 5 4 एंड 5 4। ये रहा A क्रॉस A। अब हम फाइंड आउट करेंगे A क्रॉस A क्रॉस A। ठीक है, देखो ये दो सेट्स हम कंसीडर करें। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? 4, तो 4 के साथ हमारा फर्स्ट एलिमेंट, देन 4 के साथ हमारा सेकेंड एलिमेंट, 4 के साथ हमारा थर्ड एलिमेंट एंड 4 के साथ हमारा फोर्थ एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एलिमेंट कंसीडर करेंगे विच इज 5। 5 के साथ हमारा फर्स्ट एलिमेंट, 5 के साथ सेकेंड एलिमेंट, 5 के साथ थर्ड एलिमेंट एंड 5 के साथ हमारा फोर्थ एलिमेंट। So number of elements in A cross A which is equal to 8, which is equal to हमें क्या मिला है? 2 क्यूब। और यहाँ देखो number of elements in A cross A is equal to 4 means 2 square। यहाँ हमें रिजल्ट मिल रहा है, क्या है ना? देखो note, if number of elements in A is equal to m, then number of elements in A cross A r times, suppose r times, ठीक है, so which is equal to number of elements in A raised to r। देखो ना, A into A r times है तो A raised to r लिख सकते हैं, जैसा 5 into 5 into 5 5 क्यूब लिखते हैं हम। So which is equal to number of elements in A bracket raised to r by using law of indices, and number of elements in A की वैल्यू क्या है? m, so which is equal to m raised to r। सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A m होते हो एंड A में प्रोडक्ट है r टाइम्स, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? m raised to r। देखो यहाँ कितने हैं? 2। A क्रॉस A में कितने हैं? 2 स्क्वायर। A क्रॉस A इस ट्रिपलेट में कितने हैं? 2 raised to 3 raised to वो नंबर आ रहा है। ठीक है, ऑर्डर पेयर के लिए एक एग्जांपल ले लेती हूँ। क्वेश्चन फाइंड x एंड y इफ, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इस पे डिपेंड आप एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इफ x plus 1 y minus 2 which is equal to 3 4, तो ये हमें दिया है एंड हमें फाइंड आउट करना है x एंड y। सिंस मींस गिवन, क्या है गिवन? x plus 1 y minus 2 एंड इन सेकंड 3 4। ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है। और ऑर्डर्ड पेयर कैसी दी है हमें? इक्वल। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स भी कैसे होंगे? इक्वल। अभी आपको नोट बताया ना, हियर ऑर्डर्ड पेयर्स आर कैसी है? इक्वल। सो कंपोनेंट्स आर आल्सो इक्वल, देयरफॉर x plus 1 is equal to 3 and second y minus 2 is equal to 4, therefore x is equal to 2 and y is equal to 6। ठीक है, so this is required solution in topic which is relations। Let A and B be any two non-empty sets, any two non-empty sets। ठीक है, then set R is said to be relation, said to be relation from set A to set B, that is R is a relation from set A to set B, but when? If R is subset of A cross B, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। R हमारे पास एक सेट है और दो सेट्स है हमारे पास A एंड B,
which is non-empty. That A and B be any two non-empty sets, then the set R is said to be relation from set A to B. R is said to be relation from set A to B if R is a subset of A cross B. सबसेट की कंडीशन पता है ना, मीन्स R के सब एलिमेंट्स A क्रॉस B में भी होने चाहिए, तभी हम R को A क्रॉस B का क्या बोल सकते हैं, सबसेट बोल सकते हैं। अगर ये कंडीशन आपके पास होल्ड हो रही हो तो R को हम बोल सकते हैं रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। मीन्स दो एलिमेंट से देखो A क्रॉस B, मीन्स ये क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। इसका मतलब रिलेशन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, नोट इफ ऑर्डर्ड पेयर AB बिलोंग्स टू R, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन में है, देन we say that A is related to B. A is related to B by the relation, and it also written as like this: AB belongs to R. This is first. This is second. This ordered pair AB belongs to R can be written as like this, and it is written like A related to B. Both have same meaning. दोनों का मीनिंग सेम। A related to B, और इसे भी हम बोल सकते हैं A related to B। ठीक है, थर्ड नंबर A is called, फर्स्ट कंपोनेंट जो है ना, A is called प्री इमेज। ये क्या है, प्री इमेज किसकी, B अंडर R। A को बोलते हैं प्री इमेज B, एंड नेक्स्ट B is called image of A, अगेन अंडर R। तो ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है इसे प्री इमेज बोलते हैं B की, एंड ये जो सेकेंड कंपोनेंट है B, इसे बोलते हैं इमेज A की, लेकिन अंडर रिलेशन R। फॉर एग्जाम्पल लेट A is equal to 1 2 3 4 5 and B is equal to 1 4 5। ठीक है, मैं रिलेशन R कंसिडर कर लेती हूँ, अपने ही मन से कर लेती हूँ। लेट R is a relation such that xy belongs to R। मीन्स ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, where x is a first component and y is a second component and x less than, बट यहाँ एक कंडीशन फिक्स है, क्या, x कैसा होना चाहिए, लेस देन y। ठीक है, तो R के एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। therefore R is equal to, कैसे होने चाहिए, वो ऑर्डर्ड पेयर है, बट फर्स्ट कंपोनेंट इज लेस देन सेकंड कंपोनेंट। देखो 1 की 1 के साथ पेयर हो सकती है, नहीं, फर्स्ट कंपोनेंट हमें लेस चाहिए। 1 4 1 5 हो सकता है, 1 4 1 5। देन 2 की 1 के साथ नहीं हो सकती, देन 2 4 2 5। 3 की 1 के साथ नहीं, 4 के साथ हो सकती है, 3 4 3 5। देन 4 1 नहीं, 4 4 नहीं, 4 5। ऐसी ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए हमें जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से लेस है। सो दिस इज आवर रिलेशन R। ओके, एंड आप देख सकते हो अगर आप A क्रॉस B निकालो, A क्रॉस B आपको आएगा निकालने, फर्स्ट 1 ले लेंगे, फर्स्ट 1 कंसीडर करेंगे, 1 1 1 4 1 5, देन 2 2 1 2 4 2 5, देन 3 3 1 3 4 3 5, लाइक दिस। तो आप यहाँ देख सकते हो R क्या है, सबसेट है A क्रॉस B का। मैंने रिलेशन लिखा है, इसका मतलब ये सबसेट है, लेकिन आपको बता दूं। ठीक है, ये जो है ना, ये हम बाय यूजिंग एरो डायग्राम भी दिखा सकते हैं। देखो सपोज दिस इज आवर सेट A, दिस इज सेट B। यहाँ कौन कौन है, 1 देन 2 3 4 एंड 5। यहाँ 1 4 5। ओके, देखो R में क्या है, R is a relation from A to B। 1 की इमेज क्या है, देखो ये प्री इमेज है ना, 1 की इमेज 4
देन 1 की इमेज 5 ही है, यहाँ एरो दिखा, ठीक है। 2 4 2 की 4 है, अगेन 2 की 5 इमेज भी है। देन 3 4 3 5 3 4 3 5, देन 4 5 4 5, ओके कंप्लीट। सो रिलेशन हम बाय यूजिंग एरो डायग्राम भी दिखा सकते हैं। ओके, आगे की टर्म देख लेते हैं। देन नेक्स्ट, डोमेन ऑफ रिलेशन आर। रिलेशन आर का हम डोमेन निकालेंगे। दी सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स, दी सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ordered pairs in relation R is called domain of relation R। ये बहुत सिंपल है। देखो आपके पास रिलेशन है तो इसका मतलब रिलेशन में क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। फिर से ऑर्डर्ड पेयर्स में दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है कि पास जितनी ऑर्डर्ड पेयर्स है उसमें से जो फर्स्ट कंपोनेंट है उनका सेट मींस क्या होता है, डोमेन ऑफ आर व्हिच इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। ऐसे सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है उन सबका सेट मींस क्या होता है, डोमेन। ठीक है। सेकंड, रेंज ऑफ रिलेशन आर, दी सेट ऑफ ऑल सेकंड components of the ordered pairs in the relation R is called range of relation R। फर्स्ट कंपोनेंट का जो सेट होता है उसे डोमेन बोलते हैं और सेकंड कंपोनेंट्स का जो सेट होता है किसका, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर्स का। लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर्स कहाँ होती है, रिलेशन आर में, तो इसे बोलते हैं रेंज। देयरफॉर रेंज ऑफ रिलेशन आर इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स of the ordered pair AB which is belongs to R. Then third, codomain of relation R. If R is a relation from set A to B, R ये क्या है, relation from set A to set B, then this second set is called codomain of रिलेशन आर। जब हम रिलेशन लेते हैं तो जो सेकंड सेट होता है उसे कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ एक नोट आपको याद रखना है। नोट, रेंज मींस डेफिनेशन अभी हमने देखा, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये याद ही रखना है आपको। जो रेंज होता है सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन द रिलेशन आर is always subset of codomain। वो कोडोमेन का सबसेट होता है। कैसे, एग्जांपल ले लेते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ डोमेन लिखेंगे इस एग्जांपल के लिए। डोमेन ऑफ रिलेशन कौन सा है हमारा, आर। डोमेन क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स 1 then 2 then 3 and last one is 4। ओके, रेंज क्या होगा, रेंज of relation R set of what second components 4 5 4 5 4 5 4 5 5, इसको रिपीट हो रहा है, एक ही बात लिख रहे हैं। तो ये रहा रेंज। और देखो ये सबसेट है किसका, 1 4 5। देखो ना 4 इसमें इंक्लूडेड है, 5 भी इसमें इंक्लूडेड है। ये हमारी रेंज है और ये हमारा कौन है, कोडोमेन।
हुआ? क्योंकि ये रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है? ए से बी तक। तो सेकंड सेट को हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन। दैट्स व्हाई रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। नेक्स्ट इज बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? रिलेशन देखो अभी, रिलेशन से रिलेटेड डोमेन, रेंज, कोडोमेन देख लिया, ठीक है। नाउ लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट। Let A be non-empty set. Then every subset of A cross A means Cartesian product of A with itself. Every subset of A cross A is called binary relation. Binary relation on set A. नॉन-एम्प्टी सेट हमने लिया है। देन एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, फर्स्ट ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना है एंड उसके जितने भी सबसेट्स हैं तो वो सबसेट्स हैं उन्हें हम बोल सकते हैं बाइनरी रिलेशन ऑन सेट ए। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू सपोज 1 2 3। ओके, तो फर्स्ट फाइंड आउट कर लेते हैं ए क्रॉस ए विच इज इक्वल टू, आपके लिए यहाँ फिर से लिख रहे हैं 1 2 3। फर्स्ट 1 कंसीडर करना है, 1 की पेयर 1 के साथ, देन 1 2 एंड 1 3। अब कौन होगा? 2 2 1 2 2 2 3 एंड नाउ 3 3 1 3 2 3 3। ये हुआ हमारा ए क्रॉस। मैं रिलेशन आर कंसीडर कर लेती हूँ अपने ही मन से, विच इज इक्वल टू सपोज 1 2 2 2 एंड 3 1। ये मैंने कंसीडर। तो आप मुझे बताओ आर ए क्रॉस ए का सबसेट है या नहीं? यस। नाउ आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस। कैसे? देखो 1 2 इसमें इंक्लूडेड है, यस। 2 2 यस, एंड देन 3 1 यस। सो आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसका मतलब क्या है? आर इज अ व्हाट? बाइनरी रिलेशन on set A. Okay, then next is identity relation. Identity relation, उसके नाम में है आइडेंटिटी। let A be any non-empty set. Let A be any non-empty set. Then R is equal to collection of all ordered pairs such that A belongs to A. इसका क्या मतलब हुआ? A तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात रिलेशन है मींस ऑर्डर्ड पेयर में होने चाहिए एलिमेंट, वो भी है। लेकिन आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है? देखो फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट बोथ आर इक्वल, दोनों सेम ही चाहिए। या इन अदर वे प्री इमेज एंड इमेज, अभी आपको बताया ना, ये प्री इमेज होता है, ये इमेज होता है। तो जिस रिलेशन में प्री इमेज एंड इमेज सेम होती है तो उस रिलेशन को हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल तो यही कंसीडर कर लेते हैं हम, ये वाला, ये हमारा कौन है? ए क्रॉस ए। तो आर इज इक्वल टू एग्जांपल, यही है एग्जांपल ना, सिर्फ मैं आर डिफाइन करती हूँ या फिर मैं उसे R1 बोल देती हूँ। तो आइडेंटिटी कब होगा? 1 1। देखो प्री इमेज एंड इमेज बोथ आर सेम, देन 2 2 and last one 3 3 3। so R1 is कौन सा रिलेशन है? आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। लेट A be non-empty set. Let A be non-empty set. Then a binary relation on set A is called number first reflexive. But when? If ordered pair AA belongs to R for
एवरी ए बिलोंग्स टू ए। सेट ए के हर एलिमेंट के लिए ए बिलोंग्स टू ए मीन्स फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए प्री इमेज एंड इमेज दोनों सेम होना चाहिए उस रिलेशन में, तब उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। आप ऐसा भी बोल सकते हो दैट इज ए रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ओके, देन सेकंड, ये रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है? Relation R is said to be symmetric if A related to B for all AB belongs to A. A related to B means that is ordered pair AB belongs to R. ये हमें given होता है। सपोज ये ordered pair R में जाते हैं ना, तो इसका मतलब हमें दिखाना होता है ordered pair BA belongs to R। अगर ऐसा हो फॉर ऑल बी ए बिलोंग्स टू सेट ए, अगर ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन आर में है तो रिलेशन आर में ऑर्डर पेयर बी ए भी होनी चाहिए सभी वैल्यू के लिए ए एंड बी के, ठीक है, तब उसे बोलते हैं सिमेट्रिक। एंड थर्ड वन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब होता है? इफ ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ऑर्डर BC belongs to R। अगर AB belongs to R है, BC belongs to R है, तो AC belongs to भी क्या होना चाहिए? R होना चाहिए। That is A related to C for all AC belongs to set A। Okay, then our relation R is said to be transitive। जैसे हम ट्रायंगल से बोलते हैं ना, फर्स्ट सेकंड सिमिलर है, सेकंड थर्ड से है, तो फर्स्ट ट्रायंगल थर्ड से सिमिलर होता है। सेम बेसिक कंडीशन है। देखो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ऑर्डर पेयर ए सी बिलोंग्स टू आर। इफ दिस हैपन देन द रिलेशन आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। ओके, एंड फाइनली इक्विवेलेंस रिलेशन। अ रिलेशन R is said to be equivalence if it is first reflexive, second symmetric, and third ट्रांजिटिव। अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होता है तो उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। आई थिंक ये कंडीशन सबको अच्छी तरह से पता चल गई होगी। देखो जब इमेज एंड प्री इमेज दोनों सेम होती है हर एलिमेंट्स के लिए, फॉर एग्जांपल उसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं 1 1 2 2 3 3 ऐसे, ठीक है, तो वो होता है रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक मींस अगर A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A भी होना चाहिए, तब उसे सिमेट्रिक बोलते हैं। एंड ट्रांजिटिव A is related to B, B is related to C, then A is related to C. And last, congruence model. Let M be any positive integer. Any positive integer. Then if and only if this happened, if and only if A minus B is divisible by M। क्या है ये? And read as A congruence or congruent, A congruent to B modulo M, ऐसा रीड करना है। देखो m ये पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया है, ये जो है तो ये कैसे रीड करना है हमें? a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। लेकिन हम ऐसा कब बोल सकते हैं? इफ एंड ओनली इफ a माइनस b इज डिविजिबल बाय m। इसका मतलब a माइनस b को हम m से जब डिवाइड कर सकते हैं तब हम बोल सकते हैं a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। ठीक है, ये ज्यादा इस पे कुछ एग्जांपल्स वगैरह नहीं है, लेकिन डेफिनेशन में लेना जरूरी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 14 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 5, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्यों? सिंस ये रहा a माइनस ये रहा b, तो क्या आएगा वो 10, एंड 10 है डिविजिबल
बाय 5 से डिवाइड कर सकते हैं ना. ओके, सो दिस इज लास्ट. नाउ लास्ट नोट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is equal to m, number of elements in set B is equal to n, then number of relations from set A to B. अगर A सेट में m एलिमेंट्स हो, B सेट में n एलिमेंट्स हो, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आएंगे A to B, which is 2 raised to m, इतने हो. ओके, एक्चुअली कॉम्पिटिटिव के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड सेकेंड, R, suppose R is relation on set A. सेट A के ऊपर एक रिलेशन है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A is equal to n. सपोज A सेट में n कितने एलिमेंट्स है, देन नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट A. तो सेट A के ऊपर हम कितने रिलेशंस ले सकते हैं, 2 raised to n. ओके, सो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1st to 5th आपके लिए होमवर्क के लिए है. सबमिट योर होमवर्क विद इन 2 days. नाउ थैंक यू.